देखिए हम लोग क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है तो वृत्त का परिमाप ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। इसको जब हम बनाएंगे तो क्वेश्चन में दे रखा है कि वृत्त की त्रिज्या 28, मतलब कि हमारा यह वृत्त संबंधी क्वेश्चन है। सर्कल, तो देखिए सर्कल में सबसे पहले क्या होता है कि त्रिज्या दे रखा है। त्रिज्या हमारा 28 है। तो देखिए जब इसको हम हल करेंगे, ठीक है ना, तो इसमें हमारा आर का मान कितना दे रखा है, त्रिज्या 28 मीटर। क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, परिमाप। तो यहां से हम लिख लेंगे वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। अब देखिए 2 पाई आर होता है ना। अब क्या करेंगे कि 2 पाई का मान जब तक कहा ना जाए तब तक क्या रखते हैं हम, 22/7। अगर कहेगा कि पाई का मान 3.14 रखेंगे तब भी हम 3.14 का प्रयोग करेंगे। देखिए तो पाई का मान कितना हो गया, 22/में आर का मान कितना दे रखा है, 28। आर के जगह हम 28 रख लिए। देखिए 7 एकम 7, 7 चौके 28। अब हमें क्या करना है कि 22 दूनी 44 गुणे 4। अब देखिए हमें 44 में 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चौचौ के 16 के 6 और चौचौ के 16 एक 17। कहने का मतलब कि जो क्वेश्चन में हमें वृत्त का क्या ज्ञात करना था, परिमाप। तो वृत्त का परिमाप निकल के क्या आया, 176 मीटर। और जब भी हम परिमाप निकालते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि परिमाप का जो बीमा होता है वह मीटर ही होता है। अगर जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का जो बीमा होता है वह स्क्वायर होता है। तो जब भी हम निकालेंगे तो अगर मान लीजिए कि सेंटीमीटर में परिमाप दिया होगा तो सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। अगर क्षेत्रफल निकालना होता तो हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते। देखिए क्वेश्चन नंबर हम अब 2 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में शंकु संबंधी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 14 मीटर है और उसकी आधार की त्रिज्या 20 मीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु के तिर्यक ऊंचाई दे रखा है। देखिए सबसे पहले हम एक शंकु बना लेंगे। देखिए तो जब हम शंकु बनाएंगे तो जो हमारा शंकु होता है, देखिए शंकु जो हम गुल्फी खाते हैं ना आइसक्रीम वाला, उसी आकार का क्या होता है। जब बच्चे बड़े और में जो उनका टोपी आता है वो शंकु के आकार का होता है, ठीक है ना। तो शंकु में हमें देखिए, शंकु में क्या दे रखा है कि शंकु की त्रिज्या दे रखा है, आधार की त्रिज्या। मतलब देखिए सबसे क्या होता है कि यहाँ से अगर हम पूरा दिया होता है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा वाला जो हमारा क्या हो जाता, इसका डी हो जाता। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आधार की त्रिज्या हमें कितना दे रखा है, 20 मीटर। और इसका तिर्यक ऊंचाई, इसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तिर्यक ऊंचाई कितना दे रखा है, 14 मीटर। इसका ये क्या होता है, ये वाला पार्ट जो होता है हमारा ऊंचाई होता है, ठीक है ना। तो शंकु दे रखा है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई दे रखा है। तिर्यक ऊंचाई मतलब होता है तिरछी ऊंचाई। और तिरछी ऊंचाई को जब हम इसको हल करेंगे, देखिए तो हल करेंगे तो लिखेंगे कि तिर्यक ऊंचाई कितना है, मतलब कि एल का मान हमें 14 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब देखिए एच का मान कितना है, हमारे आधार की त्रिज्या कितना है, तो आधार की त्रिज्या हमारा है आर का मान 20 मीटर। और निकालने को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर, आर प्लस एल, यही होता है ना शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय निकालने के लिए सूत्र। अब देखिए पाई का मान हम क्या रख लिए, 22/7। आर का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 20। तो यहाँ पर फिर आर का मान 20, एल का मान कितना है, 14।
देखिए अब यह 7 से 20 तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे। हम गुणा करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 22 दूनी कितना होता है 44, एक जीरो लगा लेंगे बाटा में। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो देखिए 20 अगर हम 14 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 34। 34 अब देखिए 440 बाटा 7 गुणे कितना हो जाएगा 34। अब देखिए यहां से हम 440 गुणे 34 बाटा में क्या करेंगे 7, तो गुणा, जब इन दोनों को क्या करेंगे हम सबसे पहले गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर कितना आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है, तो देखिए गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 440 है ना, गुणे कितना करना है हमें 34। तो देखिए इसको क्या करेंगे 440 है तो पहले इसको 400 लिख लेंगे, इसको क्या लिख लेंगे हम 40। हमें गुणा किससे करना है 34 से। अब देखिए जब गुणा करेंगे तो देखिए 4 के 5 4 हाली पढ़ेंगे, चौचौ के 16 और चरती आई 12 1 13, इसके साथ कितने जीरो है 2 जीरो लगा लिए। अब देखिए हम क्या करेंगे कि 40 से 34 में गुणा करेंगे, तो चौचौ के 16 के 6 और चरती आई 12 1 13, इसके साथ क्या है लास्ट में एक जीरो है तो जीरो लगा लेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, देखिए जोड़ने के लिए 1360 प्लस कितना जोड़ेंगे हम 36 जीरो 6 6 3 9 3 1 4 1, मतलब कि जोड़ेंगे गुणा करेंगे इन दोनों को तो 400 कितना 40 और 34 में, तो 14,960 बाटा में 7 कितना है मीटर स्क्वायर आया। यही इसका क्या हुआ, अगर इसको हम क्या करेंगे कटा भी सकते हैं दशमलव में, नहीं तो इसको इतना पर हम क्या करेंगे छोड़ भी सकते हैं। यही हमारा क्या हुआ, इसका संपूर्ण का संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल कितना आया, तो 1490 14,990 बटा में 7।